हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। इसमें हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। तो देखिए क्या होते हैं डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए यहाँ पे एक तरीका है याद रखने का। कभी कभी प्लस और माइनस के साइन में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा प्लस के साथ है कौन सा माइनस के साथ है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज CO से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉस, कॉट और कोसेक, तो इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि CO से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं वो माइनस के साथ होते हैं। ठीक, ये कुछ फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के, और अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस ये हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, फॉर्मूला रख देना है हमको। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो इसमें और कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये हो गया हमारा सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वन बाई कोसेक एक्स प्लस वन बाई सेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये जो वन बाई कोसेक एक्स और वन बाई सेक एक्स है, इसको देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू टेन एक्स, वन बाई कोसेक एक्स को साइन एक्स लिखा जा सकता है और वन बाई सेक एक्स को हम लोग कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस कॉट एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो था y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबसे पहले हमें y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और फिर x इज इक्वल टू 45 डिग्री पर उसकी वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स पे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या होगी। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 45 डिग्री पुट करना है। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √2, और यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए √2 का स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर 45
डिग्री की वैल्यू भी, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है √2 और स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 कैंसिल, यानी ये इसकी जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। ठीक है, नाउ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, पहला f1x और दूसरा f2x। जब ये दोनों फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में हैं तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। f1x को बाहर लिया है और f2x को डिफरेंशिएट किया है, फिर प्लस का साइन f2x को बाहर लिया है और f1x को डिफरेंशिएट किया है। मतलब जब एक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले को कांस्टेंट रख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास चाहे दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, चाहे तीन फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, चाहे चार फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, हम सारे फंक्शंस को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं और जब किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे फंक्शंस को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा e⁻x इंटू साइन एक्स। अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले तो ये मान लें कि किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, किसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जो पहले उसको ही हम फर्स्ट फंक्शन माने, हमारी मर्ज़ी, हम लोग किसी को भी फर्स्ट या किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को पहले कांस्टेंट रखते हैं और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस का साइन, अब फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट था, अब सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट रहेगा और फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स और इंटू d/dx ऑफ e⁻x। e⁻x साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, तो ये cos x हो जाएगा प्लस साइन एक्स और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे e⁻x कॉमन है, कॉमन ले लें, बचेगा हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e⁻x साइन एक्स प्लस x⁻p tan x प्लस a⁻x log x बेस a। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है सब। मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, प्लस dy/dx ऑफ x⁻p tan x प्लस dy/dx a⁻x log x बेस a। यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सबसे पहले इस फंक्शन को बाहर निकालेंगे और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस साइन एक्स e⁻x प्लस x⁻p dy/dx ऑफ tan x प्लस tan x dy/dx ऑफ x⁻p प्लस a⁻x dy/dx ऑफ log x प्लस log x dy/dx ऑफ a⁻x। e⁻x इंटू साइन एक्स को cos x, e⁻x इंटू cos x
प्लस e टू द पावर x साइन x प्लस x टू द पावर p tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस tan x x टू द पावर p, x टू द पावर p का जो डेरिवेटिव होता है वो p, चलिए लिख लेते हैं tan x टू द पावर p का डेरिवेटिव p x टू द पावर p माइनस 1 प्लस a टू द पावर x log x बेस a का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x log e बेस a प्लस log x बेस a, और a टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a टू द पावर x log a बेस e। यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लें, ये बचेगा cos x प्लस sin x। यहाँ से देखिए हम x टू द पावर p माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर x टू द पावर p माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x टू द पावर p है, x टू द पावर माइनस 1 नहीं है, तो x टू द पावर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और वो जब ऊपर आएगा तो x हो जाएगा, तो ये x sec स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस ये p इंटू tan x, और यहाँ से a टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1/x log e बेस a प्लस a टू द पावर x, सॉरी a टू द पावर x कॉमन था तो ये log x बेस a इंटू log a बेस e। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू tan x प्लस sec x इंटू cot x प्लस cosec x। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, tan x इंटू cot x हो जाएगा tan x इंटू cot x, फिर tan x इंटू cosec x, sec x इंटू cot x और sec x इंटू cosec x। tan x को एज इट इज़ रहने देते हैं, cot x को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan x। यहाँ पे tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और cosec x को 1/sin x, sec x को 1/cos x और cot x को cos/sin x। इसी तरीके से sec x को 1/cos x और cosec x को 1/, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं sec x इंटू cosec x। ये हमारा एज इट इज़ रहेगा sec x इंटू cosec x। चलिए नीचे लिख लेते हैं sec x इंटू cosec x। अब यहाँ से देखिए tan से tan कैंसिल, ये sin x इंटू sin x कैंसिल, cos x और cos x कैंसिल, बचेगा हमारे पास ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/cos x हो जाएगा, sec x 1/sin x cosec x और sec x इंटू cosec x। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और यहाँ पे देखिए sec x और cosec x दोनों प्रोडक्ट में है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो sec x को कांस्टेंट रखेंगे, cosec x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। cosec x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस cosec x इंटू cot x होता है, प्लस cosec x को कांस्टेंट रखेंगे इस बार
और सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे देखिए सेक एक्स को हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉट एक्स जो है उसको हम लोग cos x sin x लिख सकते हैं। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/sin x और 1/sin x को हम लोग कोसेक x लिखते हैं। तो यहाँ पे कोसेक x है और कोसेक x मिला के हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी कोसेक x को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं और यहाँ पे tan x को sin x अपॉन cos x, तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/cos x। 1/cos x sec x होता है और यहाँ पे भी एक sec x है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ से हम लोग sec x tan x और प्लस sec स्क्वायर x, तो यहाँ इन दोनों को एक साथ लें या sec x इसमें से कॉमन ले लें। तो sec x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास tan x प्लस sec x और इन दोनों में से अगर हम लोग माइनस कोसेक x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास cot x प्लस कोसेक x बचेगा। यानी जो हमारा सॉल्यूशन हुआ sec x कोसेक x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, tan x प्लस sec x और cot x प्लस कोसेक x, ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स एंड प्रूव दैट 1/y dy/dx माइनस 1/x इज इक्वल टू cot x। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dy/dx फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो सबसे पहले x को बाहर निकालेंगे, साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ साइन x और फिर साइन x को बाहर निकालेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx की वैल्यू हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना था, 1/y dy/dx माइनस 1/x इज इक्वल टू cot x। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS 1/y dy/dx माइनस 1/x। अब इसको हम लोग को RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए 1/y, y की वैल्यू क्या थी, x इंटू साइन एक्स, तो y की जगह पे x इंटू साइन एक्स रख सकते हैं, x इंटू साइन एक्स। dy/dx की वैल्यू आई थी हमारे पास x cos x, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1/x। यहाँ पे देखिए बारी बारी से अगर हम इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन, cot x बचेगा हमारे पास और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा यहाँ पे प्लस 1/x और यहाँ पे माइनस 1/x ऑलरेडी था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचा है वो है cot x और ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। यानी प्रूफ हो गया कि 1/y dy/dx माइनस 1/x बराबर किसके है, cot x के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखते हैं हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शन हमारे पास क्वोशंट फॉर्म में हैं तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है। जब दो फंक्शन आपस में डिवीज़न में होते हैं, क्वोशंट फॉर्म में होते हैं, तो उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए dy/dx f2x, यहाँ पे जो हमारे फंक्शन थे f1 और f2, ये दोनों क्वोशंट फॉर्म में थे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए f2 d/dx ऑफ f1, मतलब डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस f1 d/dx ऑफ f2, न्यूमरेटर
इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन f2 ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला आपका जब दो फंक्शन आपस में क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x+1। यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल जो है क्वेश्चन फॉर्म है और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और ओवरऑल क्वेश्चन रूल लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर दैट इज x+1 और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज e टू द पावर x माइनस 1, माइनस का साइन, फिर f1x मतलब न्यूमरेटर e टू द पावर x माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x+1 अपॉन में क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज x+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे x+1 कांस्टेंट था, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 है, यहाँ पे e टू द पावर x एक फंक्शन है और x माइनस 1 भी एक फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले एक फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखो और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखो और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। तो e टू दी पावर x और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है। ठीक है, फिर प्लस का साइन, अब सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं तो x माइनस 1 कांस्टेंट हो जाएगा और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x मिलेगा। ये हो गया। ठीक, अब माइनस का साइन, यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x माइनस 1 और x+1 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x+1 और यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस यहाँ पे अगर चलिए यहाँ पे देखते हैं e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x और यहाँ पे है e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x कॉमन है हमारा, तो e टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस x, ये माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे देखिए x छूट गया है तो यहाँ से e टू दी पावर x कॉमन लिया तो ये x हो जाएगा अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया और ये बचा e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू x अपॉन x+5 then prove that x into dy by dx is equal to y into 1 minus y। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। dy by dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा हमारा। जो डिनोमिनेटर है
उसको पहले कांस्टेंट रखेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x+5 और x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, माइनस x और x+5 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, अपॉन x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए x+5 और माइनस x और x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ x+5 माइनस x अपॉन x+5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, ये आया 5 अपॉन x+5 का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू थी dy/dx की। अब प्रूफ क्या करना है हमें, दिस इक्वल्स दिस। तो यहाँ पे हम लोग RHS ले लेते हैं। RHS लेके देखते हैं क्या है। RHS क्या है हमारा, y इंटू 1 माइनस y। y क्या था, x अपॉन x+y, ये हमारा y था, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x अपॉन x+5, 1 माइनस फिर y की वैल्यू रखें x अपॉन x+5। यहाँ पे देखिए x अपॉन x+5, अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो x+5 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे होगा x+5 माइनस x, x से x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, x अपॉन x+5 इंटू 5 अपॉन x+5। ठीक है, इसको हमको किसके बराबर प्रूफ करना था, x इंटू dy/dx के। यहाँ पे देखिए x है इक्वल टू x है हमारा और इंटू ये 5 और ये x+5 इंटू x+5, x+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 अपॉन x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये क्या है, dy/dx की वैल्यू है। ये जो हमारा 5 अपॉन x+5 का होल स्क्वायर है, ये हमारा dy/dx है, तो इसको हम लोग x इंटू dy/dx लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल्स टू LHS। ये हो गया हमारा प्रूफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू √x/a प्लस √a/x, और हमको प्रूफ करना है कि dy/dx की जो वैल्यू है वो x माइनस a अपॉन 2x इंटू √a इंटू x होनी चाहिए। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 1/√a जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy/dx √x, x पे पावर हाफ लिख सकते हैं √x को, x पे पावर हाफ, प्लस यहाँ पे जो √a है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और dy/dx ऑफ, यहाँ पे देखिए 1/√x बचेगा, 1/√x को हम लोग x टू द पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ। अब यहाँ पे देखिए 1/√a कांस्टेंट है, x टू द पावर हाफ का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 1/2, x टू द पावर 1/2 माइनस 1 प्लस √a, और ये x टू द पावर माइनस हाफ है, तो माइनस 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/√a। यहाँ देखिए 2 था तो 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, और x 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2, प्लस ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, और ये √a अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस हाफ माइनस 1 दैट इज़ माइनस 3/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 कॉमन ले लें, यहाँ पे
1/2 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये है, ये x टू दी पावर -½ है, ठीक है। ये नीचे आएगा तो x टू दी पावर ½ हो जाएगा, और x टू दी पावर ½ को हम लोग √ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ओवरऑल 1/√a इंटू √x लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ पे भी देखिए, ये x टू दी पावर -3/2 है। x टू दी पावर -3/2 को अगर ब्रेक करें तो x टू दी पावर -1/2 इंटू x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। और जब ये -1/2 नीचे आएगा, x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, और ये x टू दी पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये x इंटू, इसका मतलब ये x√x इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ x टू दी पावर -3/2 को x√x, ठीक है। तो यही हो जाएगा √a/x√x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अगर, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, x√a इंटू x, ये हो गया एलसीएम हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे देखिए a हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, x - a/2x इंटू √a इंटू x। ये देखिए प्रूफ हो गया हमारा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन रूल नहीं लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी आप लगा सकते थे अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, या यहाँ पे √a इंटू √x, ये जो √a √x है, इसको आप एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाता। जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं √a इंटू √x को, तो ये क्या हो जाता, x, और ये हो जाता है a। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जा रहा था, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। तो इस आई होप आपको प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपकी बुक में इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रैक्टिस कर डालिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना बताऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।